दोस्तों, बीपीएससी 67 डबल एओ सीडीपीओ और बिहार एसएससी और बिहार एसआई के लिए आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्विक रिवीजन टेस्ट 4 लेकर आए हैं। 3 क्विक रिवीजन टेस्ट पहले भी कराया जा चुका है। बीपीएससी क्विक रिवीजन टेस्ट ज़रूर देखिए। सारे क्विक रिवीजन को अच्छे अच्छे सवाल लिए जाते हैं। आज भी 31 सवाल हैं, एक से बढ़कर एक। ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो अगर आपको सफलता प्राप्त करना हो तो। ठीक है, आइए देखें। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लायक हो तो। ठीक है, आइए देखें। पहले पूरे वीडियो देखा कीजिए सारे सवाल को, तब पता चलेगा कि आपके लायक है या नहीं। एक दो सवाल देखने से कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। आप देखिए तो सही पूरा वीडियो। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? बहुत बार बताया गया है और बहुत इजी सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, अभी हमने बिहार स्पेशल में भी बताया, उसमें भी बताया था। ठीक है, तो समझते हुए चलिएगा। इसके पूरा डिटेल के साथ लिखा भी गया है जो सवाल डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आप समझते हुए चलिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता भी की थी, तो ये भी सवाल आते रहता है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन थे? गांधी जी के गुरुजी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आप पूरी बातों को समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत बार, क्योंकि बताया गया है और अच्छे सवाल हैं और बार बार एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आपका रिवीजन कराया जा रहा है। टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया था? बीपीएससी का खास ये है, एंग्लो इंडियन पर सवाल बनता ही है। ठीक है, तो आपको एंग्लो मैसूर युद्ध पर अधिकतर हर साल एग्ज़ाम में सवाल रहता है, तो आपको कंठस्थ करने के लिए कराया भी गया है मेरे चैनलों पर। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, जो कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज करने के लिए तीसरा 1799 दे दिया है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा चौथा था आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये भी इजी सवाल हो जाना चाहिए और नहीं जानते हैं अभी भी नोट करते हुए चलिएगा। और पूरा डिटेल के साथ लिखा गया है। जो सवाल आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उनका खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन के नाम से ज़्यादा ही प्रचलित है। ये भी सवाल बनता है, किसने किया था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले। ठीक है, ये पूरी बातों को समझ लीजिएगा कि क्या कौन सा संगठन था वो। लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन पर सवाल बनते रहता है। पिछले ही बीपीएससी 66 बीपीएससी में बना था। लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, इनको ये उपाधि किसने दी थी? इनको ये उपाधि देने वाले आम जनता थी। ठीक है, समझते हुए चलिएगा और पूरा डिटेल लिखा गया है कब दिया था। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, समझते हुए चलिएगा कब बनाई थी और इनके पिता कौन थे? तो ये भी सवाल बनता है, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध पर सवाल बहुत बार पूछा गया है। आप ज़रूर से ज़रूर उसको कंठस्थ कर लें, चारों युद्ध का। ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, कौन थे? ये भी बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बहुत बार बताया गया है और आपको पता भी होगा। कुछ इजी भी सवाल रहते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट रहते हैं। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? ये बहुत अच्छा सवाल आ गया। और किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इससे सवाल में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के गया जिले के
अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है प्रवृत्ति गुप्त वंश की। ठीक है, समझते हुए चलिएगा और यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा गया है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है, क्योंकि अंगुत्तर निकाय भी दे दिया है, दिग् निकाय भी, विनय पिटक भी। तो बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ पूछ रहा है प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंध में जानकारी देने वाला? तो आपका ये दीर्घ निकाय है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय महाजनपद की जानकारी देता है। ये सवाल भी रहे, महाजनपद अगर रहे तो आपका आंसर अंगुत्तर निकाय जाना चाहिए। यही जो है कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आराम से क्वेश्चन को समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 1857 की क्रांति के बाद यहाँ से जो है भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर भारत का वायसराय कर दिया गया था और उनको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1877 भी कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। उस समय दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, बात को समझिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला राज्य थे सताना। ठीक है, तो इसे भी समझिएगा और इसके लिए पूरा डिटेल आपको समझाया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी जानकारी को तंदुरुस्त कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सवाल जो है बनते रहता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए। 1885 ईस्वी में। कौन थे पहले अध्यक्ष और कौन क्या थे, सब पूरा डिटेल बहुत बार बताया गया है और लिखा भी गया है। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इसके संस्थापक अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? तो ये कुंवर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में 1858 पूछ दे तो आपका कुंवर सिंह ही लगभग जवाब जाता है। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी सवाल इजी हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया, लेकिन कहीं कहीं महात्मा गांधी का भी नाम आता है। महात्मा गांधी जी भी उनको गुरुजी कहते थे। तो ध्यान से समझिएगा कि प्रश्न में कौन सा ऑप्शन दिया है। ठीक है, अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये भी सवाल बहुत बार बना है और ये बना था वर्ष 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार, ठीक है, अलग हुआ, लेकिन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। पूरी बातों को समझने के लिए लिखा गया है, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे। सबसे पहले पूछ रहा है, इसमें मनेरी का भी नाम आता है, लेकिन ये पहले नहीं थे, पहले थे इमाम ताज फ़कीह। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ये भी इजी सा सवाल हो जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले को अभी ऊपर ही हमने बताया। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था, तो इसे भी नोट करते हुए चलिएगा। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। किस लिए संबंधित है? क्योंकि जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था उस समय। ठीक है, और रॉलेट एक्ट भी आया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें नहीं दिया है, केवल जालियांवाला बाग दिया है, तो जालियांवाला बाग ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? अलग हुआ था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी, ये भी 1911 के दिल्ली दरबार के समय ही हुआ था, जब बिहार अलग हुआ था। ठीक है, पूरी बातों को आप समझ सकते हैं और यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपनी जानकारी को
बढ़ा सकते हैं। जलियांवाला बाग में जनरल डायर का नाम ज़रूर सुने होंगे। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? ये भी अच्छा सा सवाल है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, चाहे बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी का हो या बिहार एसआई के। ठीक है, तो ये जनकधारी प्रसाद जी थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना करने वाले महात्मा गांधी के सहकर्मी। पूरा बातों को समझ लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? 1857 के क्रांति के खान बहादुर खान। ठीक है, तो नाम इनका ध्यान रखिएगा। बरेली विद्रोह के नेता पूछ रहा है और अच्छा सवाल है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। कौन था सरकारी इतिहासकार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का? ये थे एस.एन. सेन। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को शेरे पंजाब कहा जाता है? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर भगत सिंह रहे तो भगत सिंह मत मार दीजिएगा, लाला लाजपत राय। गोबी मरुस्थल है, कहाँ है गोबी मरुस्थल? चीन में है। बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने वाला, तो आप आराम से समझ लीजिएगा। और बहुत ही ठंडा मरुस्थल है वहाँ का। स्वेज नहर जोड़ती है, बहुत बार पूछा गया है और ये भी इजी सा सवाल हो जाना चाहिए। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाल का साल हो गया है, यहाँ पे लाल कर लीजिएगा। ठीक है, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर को से जुड़ती है और पूरी बातों को यहाँ पे नोट कर दिया गया है। सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से? तो ये पेरिस से होकर बहती है। ठीक है, सोन नदी मत समझ लीजिएगा, सीन नदी है। सोन नदी भी अपना बिहार से मेरे गांव से ही होकर गुजरती है। तो ये सीन नदी है जो कि पेरिस से होकर गुजरती है और ये पूरा डिटेल के लिए लिखा गया है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसमें भाग नहीं है। कौन सा? निहारिका। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सब तो सौर मंडल के ही हैं, लेकिन निहारिका जो है इसका भाग नहीं है। ठीक है, पूरी बातों को यहाँ पे भी लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखा जाता है, किस कारण से? तो ये पारिस्थितिकी संतुलन के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा सा सवाल है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। ओजोन परत बताती है, क्या बताती है ओजोन परत? ओजोन के कारण क्या होता है? पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरण से बचाने वाला परत है। ठीक है, ये समताप मंडल में होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आंसर आपका डी हो जाएगा। आपको 31 सवाल आज करा दिए गए। कैसे लगे? सारे सवाल ही एक से बढ़कर एक थे और इन सवालों के बिना आपका एग्ज़ाम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो जो देखे होंगे पूरा वीडियो उनको फ़ायदा तो मिलेगा ही। कैसा लगा वीडियो? अगर पूरा देखे हैं तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।